Good afternoon, everyone. A very good afternoon to all. बच्चों, आप सबका स्वागत है क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पे। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। बच्चों, आप लोगों को पता है दिस चैनल इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम। इस चैनल पे मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स की लाइव क्लासेस चलती हैं डेली। मंडे टू संडे फुल प्रिपरेशन होती है, डेली लाइव क्लासेस होती हैं। तो एकदम तैयार हो जाइए क्लासेस के लिए। आप सबको पता है कि अगर आप लोगों को महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम निकालना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और ये चैनल सबसे बेस्ट चैनल है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं। आपके लिए मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स की डेली लाइव क्लासेस का इंतज़ाम किया जा रहा है। हम एजुकेटर्स डेली लाइव आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है। बच्चों, मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है। मैं क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पर बायो पढ़ाती हूँ आप सबको। मुझे 4+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरे स्पेशलाइजेशन बॉटनी, मेरी कोर ब्रांच बॉटनी रही है। मुझे 2 गोल्ड मेडल भी मिले हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। मेरे नाम को ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको एजुकेटर का नाम पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए मेरे नाम के साथ साथ कि मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ। यू गॉट माई पॉइंट। तो मैं आपको इस चैनल पे बायो पढ़ाती हूँ। बच्चों, अगर आप महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम सच में क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं अपने एम को लेके, तो जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करिए, क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जल्दी से इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आप अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेस ले सकें फ्रॉम इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए, क्योंकि अगर महाराष्ट्र सीईटी क्रैक करना है तो अनअकैडमी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आपकी तैयारी पूरी तरीके से करवाई जाएगी। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, अनलिमिटेड एक्सेस है आपके पास। लाइव सेशन आप ले सकते हो, डाउट पूछ सकते हो लाइव सेशन में, अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ भी सकते हो। तो मतलब एक नहीं, न जाने कितने फ़ायदे हैं। तो जल्दी से इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में सोचिए, ठीक है। जल्दी से सोचिए इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में। और मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना तो बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता होगा कि मेरी भी स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे चलती है। अगर आप बच्चों, अगर आप लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड करेंगे तो आप अपने एजुकेटर की स्पेशल क्लास और प्लस क्लास नहीं देख पाएंगे, ठीक है। प्लस क्लास तो वैसे भी उन बच्चों के लिए अलाउड है जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है। या आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो ही आप एजुकेटर की प्लस क्लास देख सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो ताकि आप एजुकेटर की प्लस क्लासेस भी देख सको, और जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लस क्लासेस में एक सिस्टमैटिक वे में किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड करिए अपने फ़ोन में अगर अभी तक नहीं किया है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपकी प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी। प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे लिखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आपको ये आइकन दिखेगा, इंस्टॉल का बटन दिखेगा। अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे खोलिएगा, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर करने के बाद गोल सिलेक्ट करिएगा महाराष्ट्र सीईटी, ठीक है। गोल सिलेक्ट करिएगा महाराष्ट्र सीईटी, और फिर उसके बाद आप अपने एजुकेटर की, अपने मनपसंद एजुकेटर की स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप प्लस क्लासेस भी एजुकेटर की देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्यारे बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए। उसका कारण ये है क्योंकि देखिए यूट्यूब पे कभी कभी क्या होता है, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से आपकी क्लास मिस हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपकी क्लास मिस हो। तो इट्स बेटर कि आप टेलीग्राम जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आप इस लिंक को सर्च ऑप्शन पे लिखिए,
ठीक है, और आपको ये चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और आप ज्वाइन ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सो ये एक तरीका है, और इससे ये भी है आपकी कोई भी लाइव क्लास मिस नहीं होगी। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन के प्लान की। क्या क्या सब्सक्रिप्शन का प्लान है, कैसे आप प्रोसीड करोगे। बच्चों पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी पेमेंट को भी स्प्लिट कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप कोई भी प्लान सिलेक्ट कर सकते हो, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। ठीक है। तीसरी चीज़, ये प्राइस जो है ये 15% बढ़ सकते हैं नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, तो इन चीज़ों पे फोकस करो कि ताकि कोई प्लान ले लो अच्छा सा जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करे। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि तुमको कोड लगाना है। तुम्हारा कोड है SCORE, जो एक रेफरल कोड है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये कोड लगाने के बाद प्रोसीड टू पे का ऑप्शन होता है। ठीक है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करिएगा। यू विल गेट मेनी ऑप्शंस लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक सब्सक्रिप्शन का प्लान का डिटेल था। जल्द से जल्द इसके बारे में सोचिए। उसका कारण ये है 15% ये बढ़ जाएगा नेक्स्ट मंथ से। सो थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है इन प्लान के साथ। ठीक है, और क्लास कोई भी मिस मत करिए बच्चों। मैंने आपको पहले भी बोला है, इन दिनों मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, आपको रिकॉर्डेड सेशन दे रही हूँ, बट आपकी क्लास मिस नहीं होने दे रही हूँ। बिल्कुल नहीं चाहती मैं कि आपकी क्लास मिस हो, आपका कोई भी टॉपिक मिस हो। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको हर क्लास प्रोवाइड करने की, तो आप भी जुड़े रहिए और वीडियो को देखना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, आप जब वीडियो को लाइक करोगे, आप जब उस पर कमेंट करोगे, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो देख ली है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। अब हम आज के अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है RNA, नेचर, टाइप एंड स्ट्रक्चर। आज हम RNA के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, RNA जिसका फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आज हम RNA के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले आपको पता है, ये चाहे RNA हो चाहे DNA हो, ये एक न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, एंड दे आर आइसोलेटेड बाय हिम। आप देख सकते हो, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ WBC ऑफ पस। ठीक है, एंड न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कंपोज करता है चेन्स ऑफ मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड्स। चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था। ठीक है, अगर आपको याद हो कि DNA में भी 3 बेसिस होते हैं, क्योंकि हम लोग DNA पढ़ चुके हैं। नाउ we are going to learn about RNA. We have done with DNA, deoxyribonucleic acid. Today we are going to learn about something new about RNA, that is ribonucleic acid. That is a very important part of bio. न्यूक्लिक एसिड में ये भी आता है, ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ये भी 3 चीज़ों से मिलकर बना है, यानी इसमें भी बेस है। ठीक है, बेस है, शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। अंतर इतना है कि यहाँ पे जो बेस है उसमें, जैसे DNA में भी हमने पढ़ा कि DNA के पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, हमने पढ़ा DNA के पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ऐसे ही हम कह सकते हैं RNA के पास भी न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन अंतर इतना है, जैसे DNA में मैंने आपको बताया था कि DNA के पास एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। हेयर इंस्टेड ऑफ हैविंग थाइमिन, हेयर थाइमिन विल रिप्लेस इनटू, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, थाइमिन किस में चेंज हो जाएगा, यूरेसिल में। ठीक है, यूरेसिल में। क्लियर है? सो ये चीज़ ध्यान रखना कि नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन, जैसा कि हमने आपको बता रखा है, पेंटोस शुगर होती है एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, फाइन। सो दे आर फाउंड इन एवरी सेल, सब में पाए जाते हैं, वायरसेस में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो डिस्कवर किए थे, अभी मैंने ऊपर भी नाम बताया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स आर DNA एंड RNA। हमारे न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल जो है वो 2 ही हैं, एक DNA है, एक RNA है, जिसको आपको याद रखना है, अपने दिमाग में क्लियर रखना है। ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के हैं हमारे पास, एक हमारा DNA है और एक हमारा RNA है। गॉट माई पॉइंट?
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए, अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यस, हमने आपको डीएनए में भी बताया है कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में एक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं जिसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे भी आप डायग्राम देख सकते हो, बेस है, शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। ऐसा ही डायग्राम आपने डीएनए में भी पढ़ा है। 3 and 5 टर्मिनल एंड भी पढ़े हैं कि 3 विल अटैच टू 5, 5 विल अटैच टू 3। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ बेसिस कॉन्स्टिट्यूट्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से बेसिस अटैच होते हैं, किस तरीके से शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, फाइन। आरएनए, अब हम आरएनए के बारे में आपसे थोड़ी बात करना चाहते हैं। आपको बताएंगे बेसिकली आरएनए है क्या, और आप बहुत ध्यान से इस चीज़ों को सुनेंगे। कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, और लिखिएगा ज़रूर ताकि मुझे पता चले आप लोगों ने पढ़ाई की है, ठीक है, जिससे मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। सो अगर अब मैं बात करती हूँ आरएनए की, तो आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, या राइबोज लिखा है, इट विल बी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो आरएनए एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है जो कि हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। ठीक है, सिंथेसिस करेगा प्रोटीन इन आवर बॉडी। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? लिखते भी चलिएगा चैट बॉक्स में, जिससे मुझे क्लियरिटी होती जाए कि आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है, दिस न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आपको पता है कि आरएनए जो है वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है डीएनए से। द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट इट हैज़ अ सिंगल स्ट्रैंड अनलाइक द डीएनए विच हैज़ 2 स्ट्रैंड। हमने पढ़ रखा है, ठीक है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ओनली सिंगल राइबोस शुगर मॉलिक्यूल इन इट। इनके पास सिंगल राइबोस शुगर होती है। इट इज ऑल्सो रिफर टू एज एन एंजाइम एज इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। ठीक है, तो अभी हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी बताएंगे कि आरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले आप इन सारी चीज़ों को समझ लीजिए धीमे धीमे कि न्यूक्लिक एसिड दैट कैरीज द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए to ribosome and involved in the process of protein synthesis, that is your RNA. Ribonucleic acid is one of the 2 types of nucleic acid found in all cells. RNA is similar to DNA, just now I told you. सिर्फ अंतर किस चीज़ का है कि DNA में जो 4 बेसिस हैं RNA में भी 4 बेसिस है, लेकिन DNA का एक बेस RNA के बेस से रिप्लेस कर दो, थाइमीन को रिप्लेस कर दो यूरेसिल से, तो वो RNA के बेसिस हो जाएंगे। ठीक है, आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड, मतलब आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स दैट एक्ट एज अ मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड राइबोसोम। यस, वी नो दिस थिंग। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं दे यूज आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। मैंने ये आपको बताया भी था एग्जाम्पल के साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके पास डीएनए हो, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज होता है। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन फीचर ऑफ आरएनए, देखो बच्चों, इससे अच्छा तुम लोग आरएनए कहीं नहीं पढ़ सकते हो, ध्यान से सुनते चलो। मेन फीचर ऑफ आरएनए यानी लोकेशन। आपको पता है आरएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस, आपको पता है ये वहाँ पे है। ठीक है, और इट इन द न्यूक्लियस इट इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, वेयर एज इन साइटोप्लाज्म इट इज़ फाउंड इन राइबोसोम। हम लोग को पता है, ये दोनों चीज़ें पता है हम लोगों को आरएनए कहाँ है। सिंथेसिस की बात करें तो आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑन अ डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, and after synthesis it moves from nucleus to cytoplasm. RNA usually does not have self duplication property in certain viruses like TMV. ठीक है, और जो होते हैं उसमें क्या करता है, दूसरे आरएनए से सिंथेसाइज करता है। फाइन, सो दीज आर द मेन important features of RNA. And if I'm talking about the structure, basic structure of RNA, so I can say that the basic structure of RNA, like RNA has all the components same to that of DNA. जैसा मैंने बताया सारे वही component होंगे जो DNA के हैं, but only 2 main differences within. 2 main differences. RNA has the same nitrogen bases called adenine, guanine, cytosine as that of the DNA except for the thymine which is replaced by
I can write it here, which is replaced by uracil. ठीक है, which is replaced by uracil. यानी instead of having thymine, it will replace by the uracil. and adenine and uracil, ध्यान दो बातों को, वहाँ पे एडेनिन और थाइमिन था, यहाँ पे एडेनिन और यूरेसिल है. तो जो एडेनिन और यूरेसिल है, दे आर कंसीडर्ड एज द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आरएनए. ठीक है, और किससे बनते हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से. इज इट क्लियर? सो आरएनए रिजेंबल्स एज अ हेयर पिन स्ट्रक्चर. ये एक हेयर पिन स्ट्रक्चर होता है. एंड लाइक द न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड इन दिस आरएनए. ठीक है, एंड आपको पता है इसमें ए और यू डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे. ठीक है, टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए. एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, 3 टाइप के हैं. आप देख सकते हो द मेन 3 टाइप के आरएनए ये माने जाते हैं. एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा हाँ बच्चों, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, अगर आपसे कोई पूछता है फंक्शन ऑफ आरएनए, तो बहुत क्लियर बताइएगा कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो, यानी जो आरएनए है, विच आर मेनली कॉम्पोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दे आर इन्वॉल्व इन अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस. बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे विद इन द सेल एंड आर फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, प्लांट्स, एनिमल्स. ठीक है, इज इट क्लियर? तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ आरएनए, सो इट शुड बी, इट फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन. ठीक है, इट विल फंक्शन एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल इन प्रोटीन सिंथेसिस. and they this RNA are the carrier of genetic information in all living cell. ठीक है, and promotes the ribosome to choose the right amino acid which is required in building up of new protein in the body. ठीक है, फाइन. अब आते हैं हम यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आरएनए. जैसा कि हमने बताया, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए, आउट विच मोस्ट वेल नोन एंड मोस्ट कॉमन जो अच्छे से जो माने गए हैं वो ये 3 माने गए हैं: टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, यानी ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. क्लियर है? ठीक है, सो फंक्शंस की भी मैंने आपको बात बता दी. अब हम धीमे धीमे इनके बारे में जानेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के बारे में जस्ट अभी बताया है, याद रहेगा आई गेस, कि आरएनए भी डीएनए की तरह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि भाई इसके पास भी तो बेसिस हैं. ठीक है, आरएनए इज आइदर सिंगल और डबल बट नॉट हेलिकल लाइक डीएनए. जैसे डीएनए हमारा हेलिकल होता है, ऐसा आरएनए नहीं हो सकता. आरएनए सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, वैसे सिंगल स्ट्रैंडेड ही है. आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हैव राइबोस शुगर, जबकि हमें पता है वहां पे कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस, है ना, विच पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ आरएनए. ठीक है, नाइट्रोजन बेस इन आरएनए आर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल. थाइमिन इज एब्सेंट हियर. ठीक है, थाइमिन विल बी एब्सेंट हियर एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल. ठीक है, अभी बताया मैंने, यूजुअली आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. जनरली ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. ठीक है, आरएनए डज नॉट फॉर्म एन एनालॉगस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. जैसा कि आप देख सकते हैं, आरएनए फॉर्म अ हेट्रोमेरिक डबल हेलिक्स. ठीक है, बेसिस को याद रखिएगा. बैकबोन क्या है? शुगर फॉस्फेट है, जैसे कि डीएनए की भी थी, वो सेम चीज़ यहाँ पे है. आरएनए की भी जो बैक मतलब जो एक स्ट्रक्चर है, बैकबोन है, दैट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. एंड नाइट्रोजनस बेसिस लिंक टू शुगर. नाइट्रोजनस बेसिस आर लिंक टू पेंटोस शुगर. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड विद दिस. तो ये तो आप जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखोगे, देन यू केम टू नो अबाउट दीज स्ट्रक्चर, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. हियर यू कैन सी, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है. हियर यू कैन फाइंड एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, बट इन डीएनए यू विल फाइंड थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन. ठीक है, सो nitrogen bases. Now I will talk about the nitrogen base. So here the pyrimidine and purine will come. Let me tell you one thing, that nitrogen base, if I am talking about pyrimidine, जैसा मैंने आपको डीएनए में भी बताया था कि pyrimidine का नाम बड़ा है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर छोटा है. लेकिन अगर मैं बात करूँ प्यूरिन की, प्यूरिन का नाम छोटा है बट स्ट्रक्चर बड़ा है. ठीक है, सो pyrimidine क्या है? साइटोसिन एंड यूरेसिल.
इसमें आ जाएंगे. दे आर द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस इन आरएनए. ठीक है. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्यूरिन, तो दे आर सेम एज इन डीएनए, एडेनिन एंड ग्वानिन. दे आर डबल रिंग कंपाउंड. दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन आरएनए. ठीक है. नाइट्रोजन बेसिस. हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. एज आई टोल्ड यू, पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर छोटा दिखता है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर डबल रिंग है. आप देख सकते हैं प्यूरिन में डबल रिंग है जबकि पिरिमिडिन में सिंगल रिंग है. ठीक है. राइबोस शुगर, यू कैन सी हियर द डिफरेंस बिटवीन राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस. राइबोस आरएनए की शुगर है, डीऑक्सी राइबोस डीएनए की शुगर है. आरएनए कंटेन राइबोस शुगर विच इज पेंटोस शुगर हैविंग 5 कार्बन आइटम. हियर यू कैन सी 1 2 3 4 5, the 4 carbon atom inside the ring and the fifth one is with CH2 group. ठीक है. हाइड्रोजन atoms are attached to carbon atom 1 to 4. ठीक है. The ribose sugar has OH group on the carbon atom 2 whereas DNA has hydrogen. फाइन. फॉस्फेट आपको पता है, फॉस्फेट भी मॉलिक्यूल भी वहां पे है, दैट इज अरेंज इन द ऑल्टरनेटिव मैनर टू राइबोस शुगर. दस देर इज राइबोस शुगर ऑन द बोथ साइड ऑफ द फॉस्फेट. मैंने अभी बताया है द बैकबोन ऑफ द आरएनए विल बी फॉस्फेट एंड शुगर. So phosphate is joined with the carbon atom 3 of the ribose at one side and with carbon atom 5 of the ribose of the other side. क्योंकि इनके terminal end ही 3 और 5 होते हैं. Types of RNA. So now here you can see the diagram of tRNA. Here you can see the diagram of rRNA. Here you can see the diagram of mRNA. तीनों नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं, डायग्राम में क्लियर है. यानी अब हम 1 बाय 1 चीज़ों को समझेंगे कि tRNA क्या होता है, rRNA क्या होता है और mRNA क्या होता है. ठीक है. सबसे पहले हम जानेंगे mRNA के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं. यस बच्चों, क्या बोलते हैं. अगर मैं mRNA की बात कर रही हूँ तो आपको पता है ये जो RNA होता है दैट इज़ योर मैसेंजर RNA, है ना. दिस इज़ योर मैसेंजर RNA, राइट. And this type of RNA functions by transferring the genetic material into the ribosome. ठीक है. It will transfer the genetic material into the ribosome and pass the instructions about the type of proteins required by the body's cells. ठीक है. Based on their function, these types of RNA is called the messenger RNA. ठीक है. Therefore, the mRNA play a vital role in transcription during the protein synthesis process. ठीक है. सो डैट मीन्स ये 5 से 10% का सेलुलर आरएनए कंसिस्ट करता है. इट इज़ ऑलमोस्ट हेट्रोजीनस इन साइज एंड बेस. इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड बेस फॉर बेस कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी. इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट आरएनए. इसका मॉलिकुलर वेट कितना है वो आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है. So it is coded so that every 3 nucleotide correspond to 1 amino acid. आप देख सकते हो, आप कोडॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 देख सकते हो. UAG टर्मिनल एंड जो है. ठीक है. mRNA is then exported from the nucleus to the cytoplasm where it is bounded to the ribosome and translated into its corresponding. ठीक है. Fine. So this is all about your mRNA. Now we will talk about rRNA. You can see ribosomal RNA. It is found in ribosome in the cytoplasm क्योंकि इसका नाम ही है. It is a catalytic component of ribosome. The size of the ribosome is expressed in terms of S unit based on the rate of sedimentation in an ultracentrifugate. ठीक है. So अगर मैं rRNA की बात करूँ तो rRNA क्या होता है. राइबोसोमल RNA के बारे में आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे. यस, आप ये बताएंगे कि जो rRNA है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम एंड आर लोकेटेड विद इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है. वेयर राइबोसोम्स आर फाउंड एंड इन ऑल लिविंग सेल्स द राइबोसोम RNA प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA इनटू प्रोटीन. ठीक है. सो rRNA इज मेनली composed ऑफ सेल्युलर RNA and are the most predominant RNA within the cells of all living being. ट्रांसफर RNA, tRNA का स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है. अगर आपने देखा हो, सबने देख रखा हो, बहुत डिफरेंट है उसका स्ट्रक्चर. ठीक है. सो ट्रांसफर RNA इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर choosing the correct protein or the amino acids required by the body, in turn helping the ribosome
It is located at the end point of each amino acid. ठीक है, and this is also called a soluble RNA. इसको sRNA भी कहते हैं. ठीक है, इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द mRNA एंड एमिनो एसिड. ये mRNA और एमिनो एसिड के बीच में लिंक क्रिएट करता है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सॉल्युबल RNA. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब पता होने चाहिए. इट constituents about 10 to 15% of total RNA of the cell. It is the class of RNA which is a small size 3S type, longest tRNA इतना nucleotide. Its main function to carry various types of amino acid, attach them to mRNA, synthesis of protein. ठीक है, molecular weight आपकी आंखों के सामने है. You got my point? ठीक है, फाइन. सो टीआरएनए भी क्लियर है. टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखो बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही अच्छा है. ध्यान से देखो टीआरएनए का स्ट्रक्चर. टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखो, तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा. ट्रांसफर आरएनए जिसको बोलते हैं. आपको पता है स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं दैट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, ठीक है. एंटीकोडॉन भी होते हैं इसमें, आपको दिख ही रहे होंगे एंटीकोडॉन. इसमें एंटीकोडॉन भी होते हैं. हियर यू कैन फाइंड द एंटीकोडॉन. ठीक है. सो I think now the things are very much clear. Like transfer RNA is a small RNA molecule that participate in protein synthesis. ये एक small RNA molecule है जो कि participate करेगा protein synthesis में. Each tRNA molecule has two important areas. ठीक है, two important areas है. एक एंटीकोडॉन है और एक a reason for attaching a specific amino acid. ठीक है, a specific amino acid. Fine. ठीक है, क्लियर हो रहे हैं डायग्राम. ठीक है. सो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ईच टाइम एन एमिनो एसिड इज एडेड टू द ग्रोइंग चेन, tRNA molecule forms base pair with its complementary sequence on the messenger RNA molecule. ठीक है. Why is it so? To ensure that the appropriate amino acid is inserted into the protein. Appropriate amino acid inserted into the protein. ठीक है. And we can say this thing that transfer RNA is that key link between the transcribing RNA and translating that RNA into protein. Transfer RNA matches up via the anticodon to the specific codon in the messenger RNA, and the transfer RNA carries the amino acid that codon encoded it. ठीक है. So it is the, we can say it is the link between the amino acid and the codon in the RNA. You got my point? फंक्शन आरएनए. सो आई होप इतनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी. फंक्शन आरएनए, अब आपको पता है फंक्शंस क्या क्या है. बहुत सारे फंक्शन होते हैं आरएनए के. ठीक है. आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन of genetic information to the protein building apparatus in the cell. RNA also directly synthesize the new protein. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है. It carries genetic information. Fine. So these are the important things, and now the very important thing, difference between DNA and RNA. बच्चों ये बहुत important topic है. Difference between DNA and RNA. This is the very 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 important topic, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए DNA और RNA के बीच में क्या अंतर है, क्योंकि एग्जाम में आता भी है. सबसे पहला चीज़ कि डिफरेंस आप याद करोगे इन द टर्म्स ऑफ फुल फॉर्म. DNA की फुल फॉर्म क्या है, RNA की क्या है, यू शुड नो. ठीक है. सो डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं. डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, लेकिन आरएनए भी किसी किसी में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है. किसी किसी केस में डबल होता है. डीएनए एक रेगुलर हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाता है, जबकि आरएनए जो है रेगुलर नहीं है. ठीक है. डीएनए जो है उसमें आपको पता है कि जो फॉस्फेट है शुगर है और बेसिस है. आरएनए में भी सेम है, लेकिन डीएनए में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस है, जबकि आरएनए की शुगर राइबोस है. डीएनए में थाइमीन की जगह थाइमीन बेस की, डीएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमीन बेस होते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन
और यूरेसिल होता है। इंस्टेड ऑफ हैविंग थायमीन दे हैव यूरेसिल। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जल्दी से बताइए, यस जल्दी से बता दीजिए सारी चीज़ें क्लियर हुई। जल्दी से बताइए एवरीथिंग इज क्लियर। एक बार मैसेज ज़रूर करिएगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी, मैसेज ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्दी से इस चैनल को लाइक करिए, अगर आपने लाइक नहीं किया है लाइक करिए। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है। बच्चों बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, अदरवाइज़ आपको एक भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे। टेलीग्राम पे इस चैनल से जल्द जुड़ जाओ, क्योंकि तुम्ही लोगों का फ़ायदा है। मान लो लाइव क्लास कोई चल रही है चैनल पे और तुम्हें पता ही नहीं चला, ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे भी आएंगे, तो तुम लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, कोई सी भी दिक्कत हो यूट्यूब पे कमेंट करो। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स। बच्चों मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, बट मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दे रही हूँ, ठीक है, तो आप क्लास से जुड़े रहो। ये रिकॉर्डेड सेशन इसीलिए है कि आपकी क्लास ब्रेक ना हो। मैं जैसे लाइव आऊँगी आपकी क्लास फिर से कंटिन्यू लाइव चलेगी, ठीक है। अभी कुछ दिनों के लिए, मुश्किल से 7-8 दिनों की बात है, 1 हफ्ते की बात है, रिकॉर्डेड सेशन से काम चलाओ। लेकिन ये भी रिकॉर्डेड सेशन बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं आपके लिए, तो आप भी बड़ी मेहनत से इसको पढ़िए, ठीक है। और जल्द से जल्द अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। यूज़ दिस कोड एस्कोर कोड का यूज़ करिए, यू विल गेट 10% ऑफ, ठीक है बच्चों। तो ये क्लासेस आपके लिए हैं। अगर आप ही नहीं देख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्लास को देखना है, ध्यान से देखना है, चीज़ों को नोट करना है, ताकि जब मैं वापस आऊँ अपने डाउट पूछने हैं, ठीक है। एंड यस वन मोर थिंग, लाइव में नहीं आ रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियोस नहीं चेक कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो अब चलते हैं और फिर से मिलेंगे कल ठीक 3 बजे। 3 बजे सारी आपको हर दिन वीडियो मिलेगी, तो क्लास मिस मत करिएगा। डेली चैनल पे विजिट करिए डेली, ताकि आपकी बायो की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है, फाइन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर से मिलते हैं, डेली मिलेंगे जैसे मिलते आए हैं। बस अंतर इतना है कि लाइव नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आप हमसे कहीं दूर नहीं हैं। हम आपको ध्यान में रख के हम आपके लिए वीडियोस भेज रहे हैं, कि ताकि आपकी क्लासेस ना मिस हो, आपकी पढ़ाई ना खराब हो। तो उस चीज़ की वैल्यू समझिएगा, कदर समझिएगा, क्लासेस ज़रूर अटेंड करिएगा, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगी मैं पूछूंगी ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।